साइंस। तो देखो लास्ट क्लास में मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेसिकली पावर हाउस होता है सेल का। ये सेल का क्या कहलाता है? पावर हाउस। क्योंकि ये पूरे सेल को और बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाता है? एनर्जी। और ये एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड करवाता है ये भी मैंने बताया था। ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है हमें एटीपी की फॉर्म में, है ना। चलो ये तो हुई इसकी बेसिक बात कि ये पूरी बॉडी को एनर्जी दे रहा है, सेल को एनर्जी दे रहा है और एटीपी की फॉर्म में दे रहा है। लेकिन इस ऑर्गेनेल के अंदर खास क्या है वो हमें देखना है। तुमने एक चीज देखी होगी, जब मैंने तुम्हें रेटिक्यूलम पढ़ाया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, उसमें से एक होती है रफ। और रफ वाली रफ क्यों होती है? क्योंकि उसके आसपास क्या चिपके हुए होते हैं? राइबोसोम्स। रफ वाली को रफ क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके आसपास कौन से पार्टिकल्स चिपके हुए होते हैं? राइबोसोम्स के पार्टिकल्स, इसलिए उसे रफ कहा जाता है। और तुम्हें मालूम है राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं और लाइपिड बनाते हैं। और वही प्रोटीन पूरे सेल के काम आता है। उसी प्रोटीन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है, उसी प्रोटीन से सेल की एक्टिविटीज होती है, उसी प्रोटीन की वजह से न्यूक्लियस के अंदर सप्लाई होता है। सारा काम उसी से ही होता है, उसी प्रोटीन से। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की एक खास बात है। अब मैं बात कर रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया की। तुम सोच रहे होंगे कि मैं अभी बीच में राइबोसोम्स क्यों बताने लग गया था। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाते पढ़ाते मैं राइबोसोम्स की तरफ क्यों चला गया था? ध्यान रखना, सारा प्रोटीन बनाने की जिम्मेदारी राइबोसोम्स की होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक अनोखी ऑर्गेनेल है। ये बिल्कुल हटकर है। जो मैं माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहा हूं ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक खास बात और है, और वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए होता है, जो किसी भी ऑर्गेनेल के पास नहीं होता। तुम्हें मालूम है ना डीएनए किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स जीन्स, है ना, याद है ना, न्यूक्लियस के अंदर मैंने पढ़ाया था। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, और इसके पास डीएनए होता है तो ये खुद अपना क्या बना लेता है? प्रोटीन। ये अपना खुद क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। क्योंकि डीएनए और राइबोसोम्स, ध्यान से सुनो, पेपर में आता है ऐसी कौन सी ऑर्गेनेल है जिसके पास खुद का अपना पर्सनल डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को छोड़कर। भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास तो होता ही होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को एक स्ट्रेंज ऑर्गेनेल माना जाता है। स्ट्रेंज मतलब बिल्कुल अलग, स्पेशल, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये वाली बात नोट में लिख लो। नोट के अंदर कोई पॉइंट डालना है तो पॉइंट डाल दो, नहीं तो सीधा लिखो। कई बार पेपर में आ चुका है कि वो कौन सी ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को छोड़कर। तो देखो रफ वाली के पास तो होता ही है ना, रफ वाली के पास तो होता ही है, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन ये नई बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। अब मुझे बताओ, अगर इसके पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं, अगर खुद के राइबोसोम्स होते हैं तो ये क्या बना सकता है? प्रोटीन। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने लिए खुद ही प्रोटीन बना लेता है, उसे दूसरे की जरूरत नहीं है। तो नोट में लिखो, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स। Mitochondria are strange organelles. Mitochondria are strange organelles. क्यों होती है स्ट्रेंज? स्ट्रेंज मतलब बिल्कुल अजनबी, बिल्कुल अलग, डिफरेंट। Mitochondria are strange organelles बिकॉज दे हैव, क्यों होती है? क्योंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, इनके पास अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स होते हैं इसलिए अपने लिए खुद ही प्रोटीन बना लेती हैं। बिकॉज दे हैव देयर
बोर्ड पे लिखा हुआ है देयर, ये वाला, बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए, बोर्ड पे लिखा हुआ है ओन, OWN, बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए, OWN, बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए, है ना, खुद का डीएनए होता है इनके पास, ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, ओन का मतलब होता है खुद का, अपना, है ना, ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, ठीक है। तो बताओ अगर इनके पास अपने राइबोसोम्स हैं तो ये प्रोटीन बना सकती है, कोई शक तो नहीं है भाई। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, अचार डालना, राइबोसोम्स बैठ के अचार डालते हैं क्या, नहीं, अचार तो नहीं डालते। क्या करते हैं राइबोसोम्स बैठकर, प्रोटीन बनाते हैं। लिखो इसी के अंदर फुल स्टॉप के बाद, राइबोसोम्स के बाद लिखना, लिखो SO, सो माइटोकॉन्ड्रिया, so mitochondria are able to make, so mitochondria are able to make, mitochondria are able to make their own protein, OWN, बोर्ड पे लिखा हुआ है फिर से their own, यही वाला their आएगा और यही वाला own आएगा। So mitochondria are able to make their own protein, यही वाला their और यही वाला own, their own protein, मतलब वो अपना खुद का प्रोटीन बना लेते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बड़ी खुददार ऑर्गेनल है, दूसरों का नहीं लेती। ये क्या कहती है, मैं नहीं लूंगी दूसरों का, मैं तो अपना खुद का प्रोटीन बनाऊंगी, भगवान की दुआ से मेरे पास राइबोसोम्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो डीएनए भी होता है। अभी तक क्या किसी भी ऑर्गेनल में मैंने डीएनए की बात करी थी भाई, 2-3 पढ़ा दी अब तक मैंने, अभी तक किसी भी ऑर्गेनल में डीएनए नहीं था, ठीक है। यही एक ऐसी ऑर्गेनल है जिसमें डीएनए होता है और अभी एक और आएगी ऑर्गेनल आगे, उसके पास भी अपना डीएनए होता है, ठीक है। लेकिन स्ट्रेंज ये मानी जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसके पास डीएनए के साथ साथ राइबोसोम्स भी होते हैं। अब अगली ऑर्गेनल में पढ़ाऊंगा, अगली ऑर्गेनल है, लिखो ई, 5वीं ऑर्गेनल है, ये है हमारी प्लास्टिड, प्लास्टिक मत लिख लेना, प्लास्टिड। ध्यान रखो मैं तुम्हें एक लॉजिक बता रहा हूं, देखो बोर्ड पे, P फॉर प्लास्टिड और P फॉर प्लांट, P फॉर प्लास्टिड और P फॉर प्लांट, इसका मतलब समझे। ये जो मैं ऑर्गेनल पढ़ाऊंगा ना प्लास्टिड, ये पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में, एनिमल के अंदर प्लास्टिड का कोई काम नहीं होता है। प्लास्टिड एक ऐसी ऑर्गेनल है जो हर तरह के प्लांट में पाई जाती है, ठीक है। हमारे अंदर नहीं होती है क्योंकि हम लोग प्लांट नहीं है, किसी भी एनिमल में नहीं होती। छोटे से चूहे में या बड़े शेर के अंदर, एलिफेंट के अंदर, हम लोगों के अंदर, बिल्ली के अंदर, डॉग के अंदर, पैरट के अंदर, किसी भी एनिमल के अंदर ये प्लास्टिड वाली ऑर्गेनल नहीं होती है, सिर्फ प्लांट में होती है। सिर्फ किस में होती है भाई, प्लांट में होती है। अब क्वेश्चन ये है कि प्लांट में इसका क्या काम होता है। मुझे बताओ, तुमने एक प्रोसेस सुना होगा प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस। अगर सुना है तो अच्छी बात है, और नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं तो सही। फोटोसिंथेसिस लिखना कुछ नहीं है, केवल सुनना है। तुम सोच रहे होंगे मैं बीच में फोटोसिंथेसिस की बात क्यों करने लग गया। ध्यान रखना, इस चैप्टर के अंदर कहीं पर भी फोटोसिंथेसिस है नहीं, लेकिन हाँ इस ऑर्गेनेल को समझने के लिए तुम्हें फोटोसिंथेसिस की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें फोटोसिंथेसिस की नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बताने वाला हूं अब, ठीक है। देखो जरा, तुम्हें मालूम है ना जितने भी प्लांट होते हैं वो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट CO2 लेते हैं, है ना, और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। भाई यही दो तो काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ध्यान रखना,
अगर किसी भी प्लांट को जीवित रहना है तो उसके अंदर ये प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। अगर CO2 नहीं ले पा रहे हैं और ऑक्सीजन नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उनका ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। और ये दोनों काम पता है किसकी प्रेजेंस में होते हैं? सनलाइट। तुम्हें मालूम है ना, प्लांट के लिए पानी जरूरी है, नंबर 1। प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, नंबर 2। प्लांट के लिए और क्या जरूरी है? सनलाइट, नंबर 3। और प्लांट के लिए जरूरी है सॉइल। अगर ये 3-4 चीजें मिलेंगी तो जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कहलाता है क्या? फोटोसिंथेसिस। एक प्लांट, ध्यान से सुनो मेरी बात को, बहुत ही ध्यान से, पेन वैन रख दो, सिर्फ आंखों से देखो और कानों से सुनो। प्लांट अपना फूड बना पाएगा अगर उसको पानी मिल जाए। प्लांट अपना फूड बना पाएगा अगर उसको सनलाइट मिल जाए। प्लांट अपना फूड बना पाएगा अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए। समझ रहे हो ना? जब ये सारी चीजें मिलकर प्लांट अपना फूड बना लेता है, ध्यान से सुनो, जब सारी चीजें मिलकर प्लांट अपना फूड बना लेता है तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये सेल की कौन सी ऑर्गेनेल के अंदर होता है? तो तुम्हें बताना है ये सेल की प्लास्टिड के अंदर होता है। सेल की कौन सी ऑर्गेनेल के अंदर ये प्रोसेस किया जा रहा है? प्लास्टिड के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि प्लास्टिड के अंदर ही प्लांट अपना क्या बनाते हैं? फूड। प्लास्टिड के अंदर ही प्लांट अपना क्या तैयार करते हैं? भोजन। मुझे बताओ, अगर प्लास्टिड के अंदर भोजन तैयार हो रहा है और किस प्रोसेस से हो रहा है? फोटोसिंथेसिस से हो रहा है, तो क्या तुम प्लास्टिड को किचन कह सकते हो? भाई खाना जहां बनता है उस जगह को क्या कहते हैं? किचन। तो ब्रैकेट में लिखो किचन ऑफ सेल। ये इसका मेन फंक्शन है। पेपर में आता है कि प्लास्टिड को किचन ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, तो वो भी मैं लिखवा दूंगा। पहले ब्रैकेट में लिख लो किचन ऑफ द सेल। ठीक है, अब इसकी एक डेफिनेशन लिखनी है प्लास्टिड की। लिखो नंबर 1 पॉइंट, लिखो दीज आर लार्ज, बड़ी होती हैं भैया, मतलब होती तो खैर माइक्रोस्कोपिक है, स्ट्रक्चर में बड़ी होती हैं और ऑर्गेनेल के मुकाबले काफी बड़ी बड़ी होती हैं। दीज आर लार्ज मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स। दीज आर लार्ज मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। ये तो तुम्हें मालूम ही है, सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है? प्लांट सेल में। प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स। ठीक है, तो ध्यान रखना प्लांट के अंदर 2 तरह की प्लास्टिड होती है। कितने तरह की होती है? 2 तरह की। नंबर 2 लिखो, 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, 2 TWO, 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। लिखो स्मॉल a करके। पहली होती है क्रोमोप्लास्ट। पहली कौन सी होती है? क्रोमोप्लास्ट। ये कलर्ड होती है, ब्रैकेट में लिख लेना कलर्ड। कलर्ड का मतलब ग्रीन कलर की भी होती है, येलो कलर की भी होती है, ऑरेंज कलर की भी होती है, कई सारे कलर की होती है अलग अलग। ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखवा दिया कलर्ड। इसका कुछ ना कुछ कलर होता है। और नंबर बी लिखो, एक होती है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, इसका कलर नहीं होता कुछ भी, तो ब्रैकेट में लिख लेना कलरलेस। कलरलेस मतलब इसका कोई कलर नहीं है, वाइट कलर है ना, कोई कलर ना हो तो मतलब कि कलरलेस। इसका कोई कलर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसी होती है? कलरलेस होती है।
तो क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड होती है, और ल्यूकोप्लास्ट जिसका कोई कलर नहीं होता। अब इनके अलग अलग नाम होते हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना, कलर्ड वाली मतलब कि क्रोमोप्लास्ट कई बार ग्रीन कलर की होती है, कई बार ऑरेंज कलर की होती है। तुमने देखा होगा पत्तियों का जो हरा रंग होता है, नॉर्मली पेड़ पौधों पर जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, उनका कलर कैसा होता है? हरा। ध्यान रखना, अगर हरा कलर है मतलब कैसा कलर है? ग्रीन। अगर पत्तियों का रंग हरा है तो इसका मतलब ये कि उसके अंदर कौन सी, इसका मतलब उसके अंदर कौन सी प्लास्टिड है? उसके अंदर है तुम्हारी क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। ठीक है, ये बातें मैं लिखवा देता हूं, याद नहीं रहेंगी क्योंकि ये बातें। अब लिखो एक नोट, कई बार पेपर में आ चुका है कि जो पत्तियां होती हैं उनका हरा रंग किस वजह से होता है? पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है? क्लोरोफिल। तो लिख लो, प्लास्टिड कंटेन ग्रीन पिगमेंट। पिगमेंट का मतलब होता है कलर, पिगमेंट का मतलब क्या होता है? कलर, मतलब हरा कलर, है ना। लेकिन लिखना तो मैं पिगमेंट ही है, PIGMENT, PIGMENT। प्लास्टिड कंटेन ग्रीन पिगमेंट। और बताना जरा उस ग्रीन पिगमेंट को क्या बोलते हैं? प्लास्टिड कंटेन ग्रीन पिगमेंट, ब्रैकेट में लिख लो क्लोरोफिल। ये नाम होता है। कई बार पेपर में आ चुका है कि लीव्स का जो ग्रीन कलर होता है वो कौन सी पिगमेंट की वजह से होता है, तो तुम्हें बताना है उसका ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से होता है। और पेपर में आता है उस प्लास्टिड का नाम बताओ। अब मैं प्लास्टिड का नाम लिखवाऊंगा, तो मैंने लिखवाया है प्लास्टिड कंटेन ग्रीन पिगमेंट, ब्रैकेट में लिख लेना क्लोरोफिल, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब लिखो आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट, बोर्ड पे लिखा हुआ है आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट, आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। और यही वो पिगमेंट है जो किस में हेल्प करती है? फोटोसिंथेसिस में। याद है ना, मैंने प्लास्टिड की स्टार्टिंग में बताया था कि फूड बनाने का प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। और कई बार पेपर में पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी क्लोरोफिल काम, कौन सी ऑर्गेनेल काम करती है, तो तुम्हें बताना है क्लोरोप्लास्ट। तो लिख लो इसी के अंदर, मैंने लिखवाया है प्लास्टिड कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। हाँ, इसी में लिखो, फुल स्टॉप लगा दो पहले, फुल स्टॉप के बाद लिखो क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट, क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट are important for photosynthesis in plants, for photosynthesis in plants। तो ध्यान रखना, तुम्हें बताओ पत्तियों का रंग हमेशा ही हरा बना रहता है? नहीं, समय के साथ साथ तुमने देखा होगा उनका रंग ऑरेंज हो जाता है, जब वो सूख जाती है तो उनका रंग पीला हो जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि समय के साथ साथ क्लोरोफिल खत्म होने लगती है और उसका रंग कैसा हो जाता है? येलो भी हो जाता है और ऑरेंज भी हो जाता है। तो ये बात नंबर 2 में लिख लो। तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं है क्लोरोप्लास्ट के अंदर हरा कलर ही हो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर समय के साथ साथ येलो कलर हो जाता है और समय के साथ साथ ऑरेंज कलर हो जाता है। तुमने देखा होगा जब उसका रंग येलो हो जाता है तो वो टूट जाती है पत्ती। क्यों? क्योंकि उसका हरा कलर खत्म हो गया है, अब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी। अब उसके अंदर जब क्लोरोफिल खत्म हो गई है तो वो फोटोसिंथेसिस कर कैसे लेगी? उसका फूड बनना बंद हो गया। और मुझे बताओ, जब किसी पत्ती का फूड बनना बंद हो गया तो क्या वो पत्ती जिंदा बचेगी? नहीं। हरा कलर जैसे ही खत्म हो जाता है उस पत्ती का, वो पत्ता बेजान हो जाता है बिल्कुल। तो नंबर 2 में लिखो नोट के अंदर ही, क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट। पिगमेंट मतलब वही है कलर, ऑरेंज कलर
येलो कलर है ना, लेकिन लिखना तो मैं पिगमेंट ही है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन, क्लोरोप्लास्ट की स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है, क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस ऑरेंज और येलो पिगमेंट, वेरियस ऑरेंज और येलो पिगमेंट है ना, ऑरेंज कलर वगैरह या येलो कलर, ये सब। ठीक है, तो देखो ये सारे काम होते हैं प्लास्टिड के। वो खाना बनाती है, इसीलिए उसको किचन ऑफ द सेल बोला जाता है। और खाना वो कौन सी ऑर्गेनेल में बनाती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सी पिगमेंट होती है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा कलर। ठीक है, और वो कौन सा प्रोसेस है जिससे खाना बनाती है? वो प्रोसेस होता है हमारा फोटोसिंथेसिस। एक लास्ट पॉइंट तो लिख लो नोट में प्लास्टिड के लिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रहा हूं। ठीक है, मुझे बताओ प्लास्टिड सिर्फ प्लांट के अंदर होती है ना, एनिमल में नहीं होती है। एनिमल में मैंने अभी अभी कौन सी ऑर्गेनेल पढ़ाई थी? माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड से जस्ट पहले मैंने कौन सी ऑर्गेनेल तो मैं पढ़ाई है? माइटोकॉन्ड्रिया। और मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया एक अजीब ऑर्गेनेल है ना, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनेल के पास अपना डीएनए नहीं होता, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं। ये तो हुई माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल के अंदर, है ना, एनिमल के अंदर। प्लास्टिड किसके अंदर होती है? प्लांट के अंदर। और प्लास्टिड भी एक ऐसी ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना खुद का क्या होता है? डीएनए होता है। अपने खुद के क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो ये वाली ऑर्गेनेल कहां पर स्ट्रेंज है? प्लांट में। और माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर स्ट्रेंज है? एनिमल में। समझ रहे हो ना, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल के अंदर अपना डीएनए लेकर चलती है, और प्लास्टिड प्लांट के अंदर अपना डीएनए लेकर चलती है। ठीक है, तो नोट के अंदर नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, लास्ट पॉइंट है बस। ठीक है, लिखो, प्लास्टिड आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड आर सिमिलर टू, सिमिलर मतलब ये किसकी तरह होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। क्यों होती है? क्योंकि इसके पास भी अपना खुद का डीएनए होता है। प्लास्टिड आर सिमिलर टू, प्लास्टिड आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मतलब अगर बाहर से देखोगे ना, बाहर का स्ट्रक्चर देखोगे, दोनों का सेम दिखाई देगा, लेकिन फंक्शंस अलग है। फंक्शंस इतने अलग है कि माइटोकॉन्ड्रिया होती है एनिमल में और प्लास्टिड होती है प्लांट में। प्लास्टिड आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। लिखो, प्लास्टिड ऑल्सो हैव, कई बार पेपर में आ चुका है कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या सिमिलैरिटी है। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर क्या सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी मतलब दोनों के अंदर क्या चीज सेम है, तो यही सेम है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, और प्लास्टिड के अंदर भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो लिख लो, स्ट्रक्चर के बाद लिखो फुल स्टॉप लगा के, प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए। प्लास्टिड also have their own DNA. Plastid also have their own DNA and ribosomes. Own DNA and plastid also have their own DNA and ribosomes and
एंड राइबोसोम्स। तो बची है लास्ट ऑर्गेनेल, लिखो एफ, जिसका नाम है वैक्यूल। इसकी स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखना, बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। वैक्यूल, सी के बाद आता है आई ओ, वैक्यूल। ठीक है, मुझे बताओ, चाहे प्लांट की बात करें चाहे एनिमल की बात करें ना, प्लांट की बात करो या एनिमल की बात करो, फूड की जरूरत पड़ती है कि नहीं? फूड की जरूरत पड़ती है, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। हम फूड लेते हैं, ठीक है, प्लांट भी लेते हैं। अब ये भी बताया था, प्लांट अपना फूड कौन से प्रोसेस से लेते हैं? फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस। हम लोग भी फूड लेते हैं, हम तो ईट करते हैं, खाते हैं, है ना। फूड से क्या मिलती है? एनर्जी। अब मुद्दे की बात आ जाती है एनर्जी। प्लांट को भी क्या चाहिए? एनर्जी। मुझे बताओ, जितना फूड हमने लिया हमें इतनी एनर्जी मिली, उस एनर्जी की ज़रूरत एकदम से पड़ती है, धीरे धीरे यूज़ होती है? मुझे बताओ, अगर हमने एकदम से फूड लिया है तो एकदम से तो सारी एनर्जी हम यूज़ कर नहीं लेते हैं भाई। सुबह खाना लिया, धीरे धीरे उस फूड से मिलने वाली एनर्जी का हमने क्या करा? इस्तेमाल करा। फिर दोपहर में फिर भूख लगी आई हमें, फिर हमने दोपहर में फिर खाना लिया, है ना, फिर उस फूड से मिलने वाली एनर्जी का हमने इस्तेमाल करा। फिर हमने रात में खाना लिया, है ना। तो इस तरह से हम फूड लेते हैं और उससे जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी का क्या करते हैं? धीरे धीरे इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे थोड़ी सी एनर्जी ज़रूरत है तो वो तो मैंने यूज़ कर ली, बाकी जो एनर्जी बची हुई है बॉडी में वो कहाँ पर है? वो सेल की कौन सी ऑर्गेनल में रखी गई है? तो वो यही ऑर्गेनल है। जितने फूड की ज़रूरत पड़ जाए रख लो, और जितने फूड की ज़रूरत नहीं है वो इसमें रख दो। जितना फूड ज़रूरी है यूज़ कर लो, और जो फूड ज़रूरी नहीं है, जो एनर्जी ज़रूरी नहीं है, उस एनर्जी को सेफ्टी के साथ सेव करके कौन सी ऑर्गेनल अपने पास रखती है? वैक्यूल्स। प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली वैक्यूल ये हमारी कैसी ऑर्गेनल है? ये एक तरीके की स्टोरेज ऑर्गेनल है। क्यों? क्योंकि ये फूड को स्टोर करके रखती है, क्योंकि ये वाटर को स्टोर करके रखती है, क्योंकि ये प्रोटीन को स्टोर करके रखती है, क्योंकि ये लिक्विड को स्टोर करके रखती है। किसी भी चीज की स्टोरेज कौन प्रोवाइड करती है? वैक्यूल, ठीक है। तो पहले इसके अंदर है ना, इसी के आगे डेफिनेशन लिखना, इस बार हेडिंग के आगे ही लिख दो। देखो, वैक्यूल्स के आगे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स। बोर्ड पे लिखा हुआ है सैक्स। सैक्स का मतलब होता है थैली। बेसिकली ये है क्या? वैक्यूल क्या है? एक सामान रखने की थैली है, सामान को स्टोर करके रखने की थैली है। सैक्स मतलब थैली, बर्तन होता है ना, उसी की तरह। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड मटेरियल, चाहे वो सॉलिड मटेरियल हो चाहे वो लिक्विड मटेरियल हो। अभी मैं लिखवा दूंगा वो क्या क्या है। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड मटेरियल। स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड मटेरियल, फॉर सॉलिड और लिक्विड मटेरियल, ठीक है। अब मैं कुछ मटेरियल लिखवा दूं। देखो, जो मैं मटेरियल लिखवाऊंगा ना, ये मत सोचना मैंने क्या क्या लिखवा दिया। आधी चीज़ें तुम्हें पता चलेंगी और आधी चीज़ें तुम्हें पता नहीं चलेंगी, बिल्कुल नई चीज़ें हैं भाई। साइंस की दुनिया में अभी तुम्हें सब कुछ तो पता नहीं है कि क्या क्या होता है ना, इसलिए ज़्यादा परेशान मत होना। मैं सारे मटेरियल लिखवा रहा हूँ जो जो इस ऑर्गेनल के अंदर रखे जाते हैं ना, सॉलिड और लिक्विड मटेरियल। अब लिखो, फॉर एग्जाम्पल एमिनो एसिड। अब तुम कहोगे ये क्या चीज़ है, तो मैं यही बोलूँगा, ज़्यादा मत सोचो, बस इतनी बात ध्यान रखो कि एमिनो एसिड भी हमारे सेल के अंदर बनता है, और इसको अपने पास रखने का काम कौन सी ऑर्गेनल करती है? वैक्यूल, ठीक है। एमिनो एसिड कॉमा शुगर
एमिनो एसिड, शुगर तो लिख लोगे ना, एमिनो एसिड कॉमा शुगर कॉमा सम प्रोटीन SOME, सम प्रोटीन एटसेट्रा, सम प्रोटीन एटसेट्रा। मुझे बताओ प्लांट की ग्रोथ तेजी से होती है या हम लोगों की ग्रोथ तेजी से होती है? एनिमल की, एनिमल की ग्रोथ ज्यादा एडवांस होती है, एनिमल की ग्रोथ ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। प्लांट भी ग्रो करते हैं लेकिन धीरे धीरे, हमारी ग्रोथ ज्यादा तेजी से होती है। अगर हमने सुबह खाना लिया है ना तो दोपहर तक हमें और लेने की जरूरत पड़ जाएगी, दोपहर को ले लिया तो रात तक और लेने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि हम जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट इतनी जल्दी नहीं करते। तो ध्यान रखना, प्लांट के अंदर वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है, वो इतना खाती नहीं है जितना बचा के रखती है। ध्यान से सुनो, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं मैं, प्लांट इतना खाना लेता नहीं है जितना बचा कर रखता है। देखो, लेगा इतना सा और बचाकर इतना सारा रखेगा, और बचाकर रखने के लिए वैक्यूल भी कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। तो प्लांट के अंदर वैक्यूल का साइज बड़ा होता है, लेकिन एनिमल की सुनो, खाता इतना सारा है एनिमल और बचाकर इतना सा रखेगा। बॉडी के अंदर की बात कर रहा हूं, किचन में नहीं। खाता इतना सारा है और बचाकर इतना सा रखेगा, तो एनिमल के अंदर वैक्यूल का साइज क्या होता है? छोटा। और वो भी मैंने बता दिया क्यों। एनिमल जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, हम लोग जल्दी खाते हैं और जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, हम लोग इतना बचाते नहीं हैं बॉडी के अंदर। अगर हमें 2 दिन ना मिले तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमारे वैक्यूल में इतना खाना होता ही नहीं है, हमारा वैक्यूल छोटा होता है, हमारे वैक्यूल का साइज छोटा होता है। अगर हमने आज खाना लिया है तो कल तो चाहिए ही चाहिए खाना, ठीक है, कल तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर प्लांट को 1 हफ्ते तक सनलाइट ना मिले तो उसका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म नहीं होने वाला प्लांट। 1 महीने तक सनलाइट ना मिले तो भी चल जाएगा, इस बात तक की गारंटी है। ये एक्सपेरिमेंट तो मैं तुम्हें करके दिखा सकता हूं। उसका वैक्यूल बड़ा होता है, प्लांट का वैक्यूल बड़ा होता है और हमारा वैक्यूल छोटा होता है, ठीक है। तो नोट में लिखो ये बात, लिखो नोट के अंदर, वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स, vacuoles are small size in animal cells but large size, मतलब कि बड़ा साइज, but large size in plant cells, क्योंकि प्लांट खाते कम है बचाते ज़्यादा हैं, और हम खाते ज़्यादा हैं बचाते कम है। समझ रहे हो ना, ये डायलॉग याद रखना। प्लांट क्या करते हैं? खाते कम है बचाते ज़्यादा हैं, हम लोग खाते ज़्यादा हैं बचाते कम है, ठीक है। बट लार्ज साइज इन प्लांट सेल्स। अब मैं तुम्हें एक हैरानी वाली बात बताऊंगा, कोई कोई से प्लांट तो ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनो, कोई कोई से प्लांट तो ऐसे होते हैं कि पूरे सेल का 90%, पूरे सेल का 90% एरिया किसने घेर रखा होता है? वैक्यूल ने। तुम अंदाजा लगा सकते हो, ये वाली ऑर्गेनेल प्लांट के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी ऑर्गेनेल होती है। और कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं जिनके सेल के अंदर 90% एरिया किसने कवर कर रखा होता है? वैक्यूल ने। 10% दूसरी ऑर्गेनेल ने। 90% सिर्फ अकेली कौन होती है? वैक्यूल होती है, और 10% दूसरी ऑर्गेनेल होती है। अब तुम अंदाजा लगा सकते हो, है ना। तो नोट के अंदर सेकंड पॉइंट लिखो, लिखो सेंट्रल वैक्यूल, बोर्ड पे लिखा हुआ है सेंट्रल, सेंट्रल मतलब जो मेन वैक्यूल होती है, सेंट्रल वैक्यूल इन सम प्लांट सेल्स। सभी प्लांट में नहीं होती इतनी बड़ी, कुछ ही प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें होती है इतनी बड़ी। सेंट्रल वैक्यूल इन सम प्लांट सेल्स, सेंट्रल वैक्यूल इन सम प्लांट सेल्स ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई मतलब घेर रखा होता है, बोर्ड पे लिख दो ऑक्यूपाई,
खुद से लिखोगे तो अच्छी बात है, बाकी मैंने लिख दिया है। इन सम प्लांट सेल्स ऑक्यूपाई 50 to 90%, बोर्ड पे लिखा हुआ है, कैसे लिखना है देखो बोर्ड पे, 52 ऐसे, 2 नहीं लगाना TO करके, तुम्हें डैश लगाना है। 50 to 90% ऑफ द सेल, मतलब 50 से 90% किसने घेर रखा होता है, इस वैक्यूल ने। 50 to 90% ऑफ द सेल, 50 to 90% ऑफ द सेल, 50 to 90% ऑफ द सेल। तो ध्यान रखना, ये प्लांट की एक तरीके से क्या हो गई, मेन ऑर्गेनल हो गई, क्योंकि उसके लिए ये फूड बचा कर रख रही है भाई, तो बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है।